क्या पीएम मोदी का मलेशिया दौरा एशिया की राजनीति और व्यापार समीकरण बदलने वाला है? अमेरिका, यूक्रेन, रूस शांति पहल के बीच क्या सच में युद्ध विराम की दिशा में बड़ा कदम उठ चुका है? एक तरफ जापान में चुनावी हलचल, दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत। क्या आज का दिन राजनीति और खेल दोनों में ऐतिहासिक साबित होगा? नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। आज की टॉप हेडलाइंस है: भारत मलेशिया संबंध मजबूत, प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत, रणनीतिक संबंधों पर जोर, अमेरिका, यूक्रेन, रूस शांति प्रस्ताव पर नई पहल, कूटनीतिक हल की कोशिश तेज, जापान में आज आम चुनाव, भारी बर्फबारी के बीच मतदान शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर दौरा, बस्तर पंडुम 2026 का भव्य शुभारंभ, T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन भारत, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की जीत। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया। आइए रुक करते अपनी पहली खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत, रणनीतिक संबंधों पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा भारत मलेशिया संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, निवेश प्रवाह को मजबूत करना और सप्लाई चेन सहयोग को गहरा करना है। दोनों देश सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, हरित ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा भी एजेंडे में प्रमुख हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर। इस दौरान कई MOUs पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिसमें टेक्नोलॉजी सहयोग, कौशल विकास, शिक्षा आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना भी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशियन देशों के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य आर्थिक सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। अमेरिका, यूक्रेन, रूस शांति प्रस्ताव पर नई पहल, कूटनीतिक हल की कोशिश तेज। अमेरिका, यूक्रेन, रूस शांति प्रस्ताव को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह इस वर्ष के मध्य तक यानी जून 2026 तक किसी ठोस शांति समझौते की दिशा में प्रगति देखना चाहता है। प्रस्तावित ढांचे में चरणबद्ध युद्ध विराम, नागरिक इलाकों पर हमले रोकना, मानवीय सहायता गलियारों को सुरक्षित करना और युद्ध बंदियों की अदला बदली जैसे तात्कालिक कदम शामिल हैं। इसके साथ ही दीर्घकालिक मुद्दों पर भी चर्चा की बात हो रही है, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, रूस की सामरिक चिंताएं, प्रतिबंधों से संबंधित राहत और कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति जैसे संवेदनशील प्रश्न शामिल हैं। अमेरिका इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और यूरोपीय सहयोगियों के साथ समन्वय कर रहा है, जबकि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर स्पष्ट रुख बनाए हुए हैं और रूस सुरक्षा आश्वासनों की मांग कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों को राजनीतिक लचीलापन दिखाना होगा। हालांकि जमीनी हालात और परस्पर अविश्वास बड़ी चुनौती बने हुए हैं, फिर भी यह पहल लंबे समय से जारी संघर्ष को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। जापान में आज आम चुनाव, भारी बर्फबारी के बीच मतदान शुरू। जापान में 8 फरवरी 2026 को देशव्यापी आम चुनाव चल रहा है, जिसमें मतदाता भारी बर्फबारी के बावजूद बूथों पर अपने वोट डाल रहे हैं। यह चुनाव निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 465 सदस्यों को चुनने के लिए है और इसे प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने नेतृत्व की लोकप्रियता तथा उनकी नीतियों पर जनता के निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। मतदाता सुबह 7 बजे से अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और रात 8 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इस चुनाव को रेफरेंडम की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ताकाइची ने संसद भंग कर यह जनमत हासिल करने का कदम उठाया था, ताकि वह अपनी आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीतियों को आगे बढ़ा सके। मुख्य तौर पर चुनाव में आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई, कर नीति, रोजगार, विदेशी श्रमिकों की नीतियां और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा उसके नए गठजोड़ जापान इनोवेशन पार्टी को सार्वजनिक मतों में बढ़त बनी हुई है, जबकि विपक्षी गठबंधन सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस चुनावी मैदान में चुनौती दे रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस चुनाव का परिणाम जापान की नैतिक दिशा, रक्षा नीति और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। खासकर बढ़ती बर्फबारी और कम मतदान के बीच वोटिंग का असर भी देखने को मिलेगा। आइए रुक करते अपनी अगली खबर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर दौरा, बस्तर पंडुम 2026 का भव्य शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचकर 3 दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किया।
यह पहली बार है जब उन्होंने बस्तर क्षेत्र का आधिकारिक दौरा किया। कार्यक्रम में देश भर से आए जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन का उदाहरण है। दौरे के दौरान सुरक्षा और विकास भी मुख्य चर्चा के केंद्र में रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के बीच बीजापुर जिले में लगभग 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसे क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की विकास योजनाओं और सुरक्षा प्रयासों के क्षेत्र में भय का माहौल कम हो रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। यह दौरा जनजातीय सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी विकास के संदेश को मजबूत करता है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन भारत, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की जीत। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन ही क्रिकेट प्रेमियों को हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जहां भारत, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान ने अपने अपने शुरुआती मैच जीतकर टूर्नामेंट में मजबूत दावेदारी पेश की। भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर लक्ष्य का सफल पीछा किया। पाकिस्तान ने भी अपने मुकाबले में संतुलित गेंदबाजी और अनुशासित बल्लेबाजी से जीत दर्ज की। पहले दिन के नतीजों ने ग्रुप तालिका की तस्वीर साफ करनी शुरू कर दी है और नेट रन रेट की अहमियत भी बढ़ गई है। क्रिकेट विश्लेषकों के अनुसार इस बार टीमें डेटा ड्रिवन रणनीति के साथ उतर रही हैं। पावर प्ले मैनेजमेंट, मैचअप आधारित गेंदबाजी और फिनिशिंग रोल पर खास फोकस दिख रहा है। शुरुआती जीत ने इन टीमों का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन असली चुनौती सुपर स्टेज की रेस में निरंतर प्रदर्शन बनाए रखना होगा। टूर्नामेंट के पहले ही दिन यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ल्ड कप में हर मैच पॉइंट टेबल और सेमीफाइनल की दौड़ को सीधे प्रभावित करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अपने पहले ग्रुप मुकाबले में अमेरिका को 29 रन से हराकर टूर्नामेंट की मजबूत शुरुआत की। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 161 रन बनाए। मध्य क्रम में तेज रन गति और अंत के ओवरों में महत्वपूर्ण साझेदारी ने स्कोर को प्रतिस्पर्धी बनाया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 132 रन तक ही पहुंच सकी। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में दबाव बनाया और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर व स्लोअर गेंदों से रन गति पर ब्रेक लगाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि टीम का फोकस छोटे छोटे पार्टनरशिप और फील्डिंग इंटेंसिटी पर था। इस जीत से भारत को ग्रुप तालिका में महत्वपूर्ण 2 अंक मिले और नेट रन रेट पर भी सकारात्मक असर पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित बल्लेबाजी क्रम और विविध गेंदबाजी आक्रमण भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।